लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की कृपा से रात के 2:22 हुए हैं और ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कि उठ करके भगवान का भजन करो। संतों ने वाणी में लिखा है कि आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक तेजन सहज मुक्ति को पावे। बोले आप भगवान का भजन करें और दूसरों को भी भगवान के भजन की प्रेरणा दे, तो ऐसा प्राणी को मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति चाहिए नहीं, उसको सहज मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति क्या है? चिंता से मुक्ति, चिंतन से मुक्ति, विचार से मुक्ति। संसार के अनेकों अनेकों भ्रमों से मुक्ति। क्योंकि 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव हैं, वो हर प्राणी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जबकि शास्त्र कहते हैं, महापुरुषों का अनुभव है और संसार के लोगों का अपना एक ज्ञान है कि मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है। बुद्धि की तो बात ही छोड़ो, हाथ भी हिलाना हमारे बस में नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया ये शरीर क्या है? बोले दुखालयम, ये दुख का घर है। मनुष्य का शरीर दुख का घर है। लेकिन गीता में भगवान से पूछा अर्जुन ने, बोले ये दुख का घर है तो फिर इसको रख के क्या फायदा? फूंक दो, जला दो, नदी में डूब जाओ, समुद्र में डूब जाओ, पहाड़ से कूद जाओ। तो भगवान बोले नहीं नहीं अर्जुन, ये दुख का घर है लेकिन अशाश्वतम, ये शाश्वत नहीं है। दुख को सुख में बदला जा सकता है। थोड़ा सा ज्यादा पैदल चलने शरीर में थकावट हो जाती है, थोड़ा ठंडा पानी पिए तो गला खराब हो जाता है, भोजन समय पे नहीं करें तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं करें तो शरीर का ढांचा बिगड़ने लग जाता है। मीठी भाषा ना बोले तो परिवार वाले नाराज हो जाते हैं, और संसार के लोगों की चापलूसी ना करें तो संसार वाले नाराज हो जाते हैं। शिष्य के मन का ना हो तो शिष्य नाराज हो जाता है, गुरु के मन का ना हो तो गुरु नाराज हो जाता है। तो संतों ने कहा कि इस संसार में मन के पीछे मत पड़ो, मन के मते न मानिए, मन के मते अनेक। मन के मते न मानिए, मन के मते अनेक, मारे मन के मर गए मुल्ला काजी शेख। मुल्ला काजी शेख मन तो करे बहुत खवारी, मन के मारे मर गई ये दुनिया सारी। मनुष्य का मन मनुष्य को नचा रहा है।
परमात्मा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, भगवान ने खुला छोड़ दिया। भजन कर रहे हो तो भी सारी व्यवस्था दूंगा, नहीं कर रहे हो तो भी सारी व्यवस्था कर दूंगा, पेड़ के नीचे बैठे हो तो भी भोजन दूंगा, मेहनत करते हो तो भी भोजन दूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो भी भोजन दूंगा, शास्त्रों के अनुसार चलोगे तो भी भोजन दूंगा, और अपने मन के अनुसार चलोगे तो भी व्यवस्था करूंगा। क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि मैंने जीवन दिया है तो मैं इसको चलाऊंगा। पिछले 3-4 दिन से हम लोग मनु शतरूपा की कथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और लगभग 11 अप्रैल से लेकर के आज तक लक्ष्मण जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर भगवान राघवेंद्र सरकार ने दिए उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे मन में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मन लागत 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 है, भय भागत 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 है। संसार में हम जो रह रहे हैं हमको भय है, शोक है, मोह है, भ्रम है। पति मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, पत्नी मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, पुत्र चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मित्र साथ छोड़ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। भूत प्रेत नहीं है, लेकिन कहीं आदमी को अकेले में कहो कि सुनसान रास्ते में जाओ तो भय इसके मन में ऐसा समाया हुआ है कि यह हनुमान चालीसा का पाठ करते करते चल पड़ता है, और पीछे से ऊपर से पेड़ से पत्ता गिरता है, उसकी सर्र की आवाज आती है तो उसको लगता है भूत आ गया। इसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने से जंगली भेड़िया आ गया, इसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांप दिखाई दे गया, इसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में सोते समय कहीं मच्छर दिखाई दे गया तो बेचैनी खड़ी हो जाती है, और भोजन करते समय छोटी सी मक्खी आ गई तो इसको परेशानी खड़ी हो जाती है। जबकि मक्खी को हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, मच्छर को कुछ लेना देना नहीं है, सांप को, बिच्छू को, हाथी को, कुत्ते को, सुअर को, इनको हमारे से कोई डर नहीं है, आराम से चल रहे हैं। हाथी मस्त चल रहा है पर हम हाथी को देख के डर रहे हैं, शेर मस्त चल रहा है, हम शेर को देख के डर रहे हैं। भय बाहर नहीं है, भय अंदर है। ये अंदर का भय कैसे दूर होगा, यही प्रश्न तो लक्ष्मण जी राम जी से करते हैं। और जीवन के शाश्वत प्रश्न पूछते हैं, शाश्वत प्रश्न। ज्ञान क्या? क्योंकि हम संसार में हैं तो हमको करते पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। परिवार में कोई समस्या आ गई तो पड़ोसियों ने कहा हनुमान चालीसा के 108 पाठ कर लो। संसार में कोई दुख आ गया तो लोगों ने कहा महामृत्युंजय का पाठ कर लो। बेटी की शादी नहीं हुई तो लोगों ने कहा सत्यनारायण की कथा करवा लो।
घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई तो लोगों ने कहा माता का जागरण करवा लो। हमारे पास ज्ञान नहीं है उद्धार का ज्ञान, और हम उसके लिए उपक्रम करते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मस्ती में झूमते हैं, और तुम्हारी थोड़ी जय जयकार करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब हिसाब लगाने बैठते हैं तो पता लगता है कि 50,000 रुपया खत्म हो गया। ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, विवेक क्या, भक्ति क्या, और ईश्वर और जीव में भेद क्या? चलाने वाला कोई दिख ही नहीं रहा। आंख खुली है तो प्रकाश है तो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि जब आप सो जाते हो, कमरे में लाइट बंद भी कर देते हो, पर्दे लगा देते हो, खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हो, और अकेले कमरे में लेट जाते हो, आंखें भी बंद कर लेते हो, और उसके बाद में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते हो, माने अंधेरा अंधेरा, अंधेरे के बाद में अंधेरा, और उसके बाद में थोड़ी सी झपकी आती है, और फिर जो आत्मा है, जो आत्मा बाहर की तरफ देख रही थी, वो एकदम, आपने देखा होगा आपके शरीर में, या आपने एक बच्चे को देखा होगा, पत्नी को देखा होगा, पुत्र को देखा होगा, जो सोने का उपक्रम कर रहा है, तो आप उसको देखते होंगे तो उसको एकदम शरीर में ऐसे झटका आता है। ये हर एक के साथ होता है, दिखता नहीं है, होता है। ये क्या है? जो आत्मा बाहर दृष्टि देख रही थी, वो आत्मा जंप मार करके शरीर के अंदर चली गई। अब ये बाहर का शरीर सोया हुआ है, चादर भी लिपटी हुई है, कमरे में लाइट भी नहीं है, खिड़कियां दरवाजे भी बंद है, प्रकाश का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा झटका मार करके ये बहिरंग शरीर को छोड़ करके अंतर, क्योंकि 3 शरीर हैं हमारे, एक है स्थूल, ये दिखता है, एक इसके अंदर सूक्ष्म है, और फिर उसके अंदर एक कारण शरीर है। 3 शरीर हैं। कमरा बंद, कंबल लिपटा हुआ, प्रकाश का नामो निशान नहीं, और आत्मा ने बाहर के शरीर को छोड़ दिया और अंदर के शरीर में प्रवेश कर दिया। और जब अंदर के शरीर में प्रवेश किया तो फिर स्वप्नों का संसार शुरू हो गया। कार तैयार खड़ी है, चाबी लगा दी है, 4-5 लड़के साथ में बैठे हैं, बातें चल रही हैं। सामने किसी का एक्सीडेंट होता है, सब लोग उतरते हैं, उनको संभालते हैं, और संभालने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, डॉक्टरों को मिलते हैं, भागदौड़ होती है, खून की बोतलें चढ़ती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हम तो सोए हुए हैं। तो फिर ये अंदर सब कुछ जो हो रहा है, और वो दिख भी रहा है और अनुभव भी हो रहा है। गोस्वामी जी ने कहा
जिमि सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख हुई। सपने में यदि कोई हमारा सिर काट दे तो तड़पता है, हाय हाय करता है, पर जब तक जागेगा नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होता। ये बाहर का प्रकाश बंद करके भीतर ये गाड़ियां भी चल रही हैं, मोटर भी चल रही है, सपने भी आ रहे हैं, और लोगों से लेना देना भी हो रहा है, और मार कुटाई भी हो रही है, प्रेम भी हो रहा है, भगवान की भक्ति भी हो रही है। तो ये क्या है? बोले ठाकुर जी का प्रकाश है, भगवान का प्रकाश जो बाहर भी है और भीतर भी है। फिर उसके बाद में एक ऐसी अवस्था आती है कि ये सपने फिनिश, गाड़ी खत्म, दुनिया के लोग खत्म, और आत्मा कारण शरीर के अंदर चली जाती है, कारण के अंदर चली जाती है, जिसको हमारे शास्त्रों में सीधी सीधे शब्दों में कहा सुषुप्ति अवस्था। वो अवस्था ऐसी है जिसको कहते हैं आत्मा परमात्मा के मिलने का समय। आप यदि अपराध शास्त्र के बारे में जानते हैं, क्रिमिनल के बारे में जानते हैं, तो जेल के अंदर यदि किसी अपराधी को लेकर के आया जाता है और उससे कुछ बुलवाना चाहें तो उसको सोने नहीं देते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और उसको 1 सेकंड सोने देते नहीं है। खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, जगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। और ऐसा करते करते क्या होता है, जो अंदर परमात्मा से मिलने का सुख था वो सुख चला गया, और आदमी विक्षिप्त हो गया, और विक्षिप्त होकर के फिर वो बकने लग जाता है। जो कुछ किया था, जो हुआ था, जो नहीं हुआ था, जो होने वाला है, सब बोलने लग जाता है। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा तो मनुष्य को सपना भी उतना ही अच्छा लगेगा, सुषुप्ति भी उतनी अच्छी लगेगी, जागृत भी उतना ही अच्छा लगेगा। सड़क पे चलते लोगों को, पक्षियों को, सबको देखेगा तो सोचेगा सब ठाकुर जी की कृपा है, होने दो। उसको बेटे के भागने का दुख नहीं होगा, पति किस रास्ते पर जा रहा है उसको उसकी कोई चिंता नहीं होगी, पत्नी क्या कर रही है उसकी उसको कोई परवाह नहीं होगी। वो मन में विचार करेगा कि राम करे सो होए रे मनवा, जो राम करे सो होए। मनु शत्रुपा की कथा आपने सुनी, शोक था, मोह था, भ्रम था। भ्रम यह था कि हो ही ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, और शोक यह था कि घर छूटेगा या नहीं छूटेगा, और मोह ये था कि इसको घर को छोड़ के जाऊंगा तो जाऊंगा कहां। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हुई, स्टेप उठाया, तो उसका परिणाम क्या निकला, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, और स्वयं प्रकट होकर के भगवान वरदान देते हैं। मनु ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊं। बोले प्रभु मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। और भगवान राम जी, राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मी नारायण, वो विष्णु भगवान, वो ब्रह्म,
उन्होंने कहा भाई मेरे जैसा आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजन मैं ही तेरा बेटा बन के आ जाऊंगा, जाओ स्वर्ग लोक में जाओ, इंद्र के पास जाके रहो, वहां संसार के सुखों का उपभोग करके फिर अयोध्या का राजा बनना। मनु आप दशरथ बन जाना, माता शत्रुपा कौशल्या बन जाएगी, और मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा। और मनु ने एक और वरदान दिया कि बोले आप पुत्र बन के आना, पर ऐसा मत करना कि मेरे को लगे कि आप भगवान हो। मैं आपको पुत्र ही समझूं, मैं आपसे मोह करूं, मैं आपसे लाड करूं, मैं आपसे प्रेम करूं। लेकिन शत्रुपा ने उल्टा वरदान मांगा। शत्रुपा ने कहा सोई गति सोई मति सोई भगति सोई आदर ही विवेक। बोले प्रभु जो आज आपका दर्शन करते से मेरी बुद्धि है और जो गति है, जो विवेक है, ये विवेक मेरा बना रहे। आप यदि मेरे घर में पुत्र बन के आओ तो मेरे मन में ये ना हो कि मैं मां हूं, ये पुत्र है। अब पुत्र है ऐसा मेरे मन में प्रेम बना रहे, लेकिन हृदय में ये भी विचार रहे कि आप भगवान हैं। और भगवान ने इच्छा को पूर्ण किया। जो प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए और मां ने कहा कि नहीं नहीं, ये 8 फुट का बेटा नहीं चाहिए, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बच्चे बनो, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूपा। बोले माँ की बात सुनी तो भगवान राम छोटे बच्चे बन गए और रोने लगे। होई बालक स्वरूपा, सारे संसार का जो मालिक है वो बालक बन गया। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि नारायण तो विष्णु लोक में रहते हैं, तो विष्णु लोक के नारायण तो छोटा बच्चा बन गए, तो विष्णु लोक की गद्दी तो खाली हो गई। तो गोस्वामी जी ने नहीं, बोले ये चरित्र जो गावे ही हरिपद पावे ही, तेन पर ही भवकूपा। गोस्वामी जी ने कहा ये कथा जो सुनेगा, गाएगा और समझेगा, भगवान तो नारायण से बच्चे बन जाएंगे, और ये कथा सुनेगा वो भगवान की गद्दी पे जाके बैठ जाएगा। तो भगवान की गद्दी खाली होने वाली नहीं है। यह है ज्ञान। मनु के मन में था शोक मोह भ्रम, और भगवान ने कृपा करके अपना ऐश्वर्य दिखाया, शक्ति दिखाई, और उसके बाद में रिद्धि सिद्धियां दिखाई। हजारों प्रकार की अड़चनें जीवन में आई, लेकिन जब मनुष्य का मन पक्का हो, दृढ़ निश्चय हो, तो फिर संसार में क्या नहीं हो सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी ये कथा मैं आपको विस्तार से सुना दी। अब एक कथा मैं और तुमको सुना रहा हूं, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकय देशु,
सत्य केतु तह बसे नरेशु। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, एक कथा मैं आपको और सुनाता हूं जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी। और वो कथा ऐसी है कि जिसके बारे में पता लगता है कि संसार की सारी संपत्ति आने के बाद भी मनुष्य का मन कितना विकृत है, कितना डामाडोल है, कितना फंस जाता है। ये मन भरता नहीं है, मन अशांत रहता है। मनुष्य के मन की इच्छा होती है कि मैं संसार का भला करूं, मैं संसार को ज्ञान सिखाऊं, ध्यान सिखाऊं, ज्ञान सिखाऊं, वैराग्य सिखाऊं, भक्ति सिखाऊं। मेरे पास हो तो मैं दान दूं, गरीबों की सहायता करूं, असहाय लोगों की सहायता करूं। लेकिन यदि मनुष्य ये सोचेगा तो मैं कर रहा हूं, तो बोले ये नहीं, तुम नहीं कर रहे। ये ठाकुर जी की प्रेरणा है। जिसके लिए तुम कर रहे हो उसका भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, पूर्व जन्म के लेने देने का संबंध है। जिसकी तुम सहायता करना चाहते हो, तुम करना नहीं चाहते, तुमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ठाकुर जी की यही प्रेरणा है। तुम्हारा जिसके साथ संयोग हो रहा, अननोन आदमी, अननोन, जिसको तुम जानते ही नहीं हो, उसकी तुम सहायता करने को तैयार हो रहे हो। कल मैंने महाराष्ट्र में किसी को फोन किया, ऐसे ही उनके परिवार में किसी महिला की डेथ नहीं हो रही थी, प्राण नहीं निकल रहे थे। तो 7-8 दिन पहले फोन आया कि महाराज जी बहुत दशा खराब है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्राण अटके हुए हैं। तो हमारे एक मित्र हैं पंडा बद्रीनाथ जी में, तो मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा पंडा जी, बद्रीनाथ विशाल जी के चरणों में प्रार्थना करो कि ऐसे ऐसे हमारे शिष्य हैं, उनके परिवार में उनकी माँ है, उनके प्राण नहीं निकल रहे। तो पंडा जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान के नाम का जप करता हूं और संकल्प कर लेता हूं कि मां के प्राण आराम से निकल जाएं, गले में अटके हुए हैं। तो 7-8 दिन हो गए थे, 14-15 दिन हो गए थे, बात आई गई, भूल गई। तो अचानक कल शाम को मेरे को याद आया कि भाई उन माता जी का क्या हुआ होगा। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे तो अचानक पंडित जी को फोन आया, बोले कि मैंने पाठ वाठ कर दिया, 8 दिन हो गए हैं, कम से कम उनसे पूछो तो सही कि भाई माता जी का शरीर छूटा या नहीं छूटा। तो मेरे को ध्यान आया, अचानक मैंने फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा भाई वो माता जी का क्या हुआ। बोले वो तो 8 दिन हो गए, चली गई। तो मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। गाड़ी में चलते दिखाई दे नहीं रहे, ऐसा लगता है तुम पैदल चलते चलते बात कर रहे हो। बोले कि जा नहीं रहा, किसी ने मेरे से चीटिंग करके 2100 रुपया उधार ले लिया था, उसकी वसूली करने जा रहा हूं।
मैंने एक दिन, बहुत दिन पहले आपको एक विचार दिया था, इस संसार में यदि आपके पास कोई पैसा उधार मांगने आता है तो यदि आपकी सहायता करने की ताकत है तो उसकी सहायता करो, वो वापस मिलेगा इसकी कामना छोड़ देना। और पैसा देने के बाद में आपको यश मिलेगा इसकी कामना भी छोड़ देना। और पैसा ब्याज पे दूंगा तो उसका ब्याज मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार से संसार का भ्रम है कि ये महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े सेठों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का ज्ञान है कि जब लोभ आदमी करता है तो लोभी आदमी संभल नहीं सकता, लोभ आदमी को लेकर के डूब जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है और दुश्मन और तैयार हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को यही कथा सुना रहे हैं। और आज की कथा का सार ऐसा सुंदर सार है, आप यदि इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको संसार के कई लोगों की कथा, कई लोगों के जीवन की गाथा का पता लग जाएगा। यदि ऐसी घटना आपके साथ घटी होगी तो उसका भी पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने हमको ये पूरा संसार दिया हुआ है। कल मैं राम कथा की चर्चा कर रहा था तो अपने शिष्यों से बात कर रहा था। यहाँ आश्रम में 3 मेरे शिष्य हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये आप कथा सुना रहे हो, उसका क्या लाभ है? मैंने कहा कथा सुना नहीं रहा, ये तो मैं कथा स्वांता सुखाय, स्वयं के सुख के लिए सुना रहा हूं, मेरे को आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कभी आप रात के 2:30 बजे उठ के कथा करने लग जाते हो, कभी 5 बजे कथा करने लग जाते हो, क्योंकि मेरा जो मेरा रहने का स्पेस है वो 7वीं मंजिल पे है और इसके अंदर 9 कमरे हैं और 9 कमरे में अकेला ठाकुर जी के साथ मैं रहता हूं। एक मैं रहता हूं, ठाकुर जी रहते हैं, बाकी कुंडियां लग जाती हैं। बच्चों को समझा रखा है कि पीछे जाली का दरवाजा है, यदि प्रातः काल मेरी नींद ना खुले तो जाली का दरवाजा काट करके कुंडी खोल के अंदर आकर के देख लेना कि बाबा जी हैं या नहीं है। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर अंतिम क्रिया हो जाएगी। बोले सुनता कौन? मैंने कहा सुनाना किसको है? लोग अपने बाप की नहीं सुनते, माँ की नहीं सुनते, भाई की नहीं सुनते, बहन की नहीं सुनते, परिवार की नहीं सुनते। ये संसार वाले अपने को छोड़ करके हर एक में कमी निकालते हैं, तो मैं किसी को सुना नहीं रहा। तो बोले फिर 2:30 बजे रात को कथा करने का क्या मतलब? मैंने कहा भाई अब नींद खुल गई, अब नींद खुलने के बाद में क्या है, 2:30 बजे के बाद 3 बजने हैं, तो 3 बजने के बाद तो योगियों को उठने का समय हो गया, क्योंकि 4 ही तो समय है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। छह से 9 पहली पहरी सब कोई जागे और 9 से 12 दूसरे पहरे भोगी और 12 से 3 तीसरे पहरे तस्कर चोर जागे
और 3 बजे से चौथे पहरे योगी, जो चौथी अवस्था 3 प्रातःकाल के 3 बजते हैं तो योगी जागते हैं, चोर भी सो जाते हैं, विषयी भी सो जाते हैं, संसारी भी सो जाते हैं, पशु पक्षी भी सो जाते हैं। और जब सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश दिखता है तो पक्षी अपना कलरव करते हैं और विषयी लोग खराटे भरते हैं। और भगवान की कथा का समय थोड़ा है, सत्संग का समय थोड़ा है। सत्संग तो जब उठो तब तैयार है। और साधु का सत्संग सत्संग नहीं है, साधु का तो चलना भी सत्संग है, साधु का तो देखना भी सत्संग है। साधु का उठना बैठना, आंख घुमा के देखना, देखना कहीं और, समझना कहीं और, समझाना कहीं और। मैंने कल बच्चों को समझाया, मैं कथा करता हूं तो जब कथा करता हूं, सत्संग करता हूं, तो मैं जो बोलता हूं वो तो मैं बोलता हूं, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो अपने ढंग से, अपने अपने विचारों के ढंग से सुनते हैं। क्योंकि सुनने वाले ने सिर्फ मेरा नहीं सुना, उसने मेरे पहले सैकड़ों महात्माओं को सुन लिया। और आज तो समस्या कोई बड़ी जटिल नहीं है, रात के 2 बजे भी लगा दो आप तो वो भक्ति चैनल आते हैं, तो कोई ना कोई महात्मा चला हुआ है, कोई ना कोई ज्ञानी चला हुआ है, कोई ना कोई महापुरुष चला हुआ है। लेकिन जो सुनने वाले हैं वो सुन नहीं रहे हैं, वो बस ऑन कर दिया, लेना देना कुछ नहीं है, बस टीवी ऑन है और घूम रहे हैं। सामने बैठी माता जी स्वेटर बुन रही है, सामने बैठी बुढ़िया जो है वो रुई की बत्तियां बना रही हैं, और उसी समय पति पत्नी में कोई ऐसा वाद विवाद हो जाता है कि दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। उधर बाबा जी ज्ञान की बातें करते हैं, इधर पिता पुत्र लड़ रहे हैं। 20 साल पहले मैं नंगल गया था, तो हमारे शिष्य परिवार है प्रयागराज जी शर्मा, जिनका देहांत हो चुका है। तो नंगल में भाखड़ा डैम, तो सबको क्वार्टर अलॉट कर रखे। तो जब मैं प्रातःकाल फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता तो पड़ोस में से मेरे को प्रातःकाल 3 बजे जाऊं तो भी भागवत की कथा सुनती, 6 बजे जाऊं तो भी भागवत की कथा सुनती, और 11 बजे के फ्रेश होने गए तो भी भागवत रामायण की कथा सुनती। तो मेरे मन में आता कि भाई पड़ोस का जी, इनका पड़ोस के लोग कितने अच्छे हैं कि 24 घंटे टीवी ऑन रहता है और भगवान के भजन, गोविंद जय जय, श्री राधे गोविंदा। प्रभु जी मेरी भव बाधा दूर करो, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार। अब सुनता तो मन बहुत खुश होता। एक दिन मैंने प्रयागराज जी से पूछा, मैं कहा प्रयागराज जी, ये पड़ोस में जो है यहाँ वॉशरूम है, इसके बगल में टीवी चलता रहता है, ये बंद ही नहीं होता। उन्होंने हंस के कहा कि महाराज, हमारे जो पड़ोसी है ना, उसमें पति पत्नी है और समधन समधन भी है। उनके परिवार में 12 बूढ़े लोग हैं, 12 बूढ़े लोग हैं। किसी कारण से वो लोग अपना
संसार की परिस्थिति के अनुसार अब सब लोग यहाँ रहते हैं, तो इसको वृद्धाश्रम ही मान लो। और 2 नौकर रखे हुए हैं, वो सेवा करते हैं। तो मैंने कहा ये टीवी? बोले टीवी क्या है कि जितने भी बुढ़े हैं सबको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, कब्ज की बीमारी है। अब जो हमारा कमरा है उसके बैक साइड में उनका लेटरिन बाथरूम है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि किसी भी जो भी बुढ़े हैं वो आधा घंटा से पहले फ्रेश नहीं हो सकते, तो टीवी ऑन रहता है और लेटरिन करते करते वो भागवत कथा, रामायण कथा सुनते रहते हैं। और सुनते नहीं रहते, लेटरिन करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और एक निकलता है, दूसरा दूसरा निकलता है, तीसरा तीसरा निकलता है, चौथा चौथा निकलता है, 5वां। और बूढ़े हैं तो बार बार वॉशरूम जाना ही पड़ता है। अब जब भक्ति इस प्रकार की हो गई कि टीवी पर 24 घंटे चल रहा है और सुनने वाला समझ नहीं रहा। सुनने वाले को इतना पता है कि अब ये कृष्णा चलेगा, अब ये महाभारत चलेगा, अब ये रामायण चलेगा, अब ये गीता चलेगी, अब ये भागवत चलेगी। लेकिन वो क्या बोल रहा है इसको कुछ लेना देना नहीं, इसको तो लेटरिन करना है। सुख है सामने, आनंद है सामने, पर भाग्य में उसका आनंद लेने का तरीका नहीं है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको देख करके भी आपको आनंद आ जाएगा। एक चींटी जमीन पे चल रही है, उसको ध्यान से देखो किस प्रकार से वो अपना रास्ता नहीं भूलती। बरसात का मौसम आने वाला हो तो चींटियों को समझाना नहीं पड़ता, टेलीकास्ट नहीं करना पड़ता, भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ती कि साइक्लोन आने वाला है, बरसात आने वाली है। चींटियों को, मकड़ियों को, मक्खियों को, इन सब को पूर्वाभास हो जाता है और चींटियां अपने अंडों को, बच्चों को ले लेके भाग भाग के ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचाती हैं यहां उनको पता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कौन सिखाता उनको? आपने कभी सुना भूकंप आया हो और किसी छत के नीचे कोई बिल्ली दब के मरी हो? आपने कभी सुना कि भूकंप आया हो और किसी मकान के नीचे कुत्ता दब के मरा हो जो खुला है? उसको तो पहले इंटीमेशन, इशारा मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है। चींटी ज्ञान दे रही है, मकड़ी ज्ञान दे रही है, लेकिन लेने वाला ले ही नहीं तो चींटी क्या करे? और ऐसे टीवी के ऊपर 24 घंटे ज्ञान ही बट रहा है, ज्ञान ही बट रहा है। और 20-20 मिनट का एपिसोड है, 20-20 मिनट का एपिसोड। और कोई कोई तो भागवत कथा 4-4 घंटे की 7-7 दिन लगातार चल रही है। लेकिन जब कथा खत्म हो जाती है, कथाकार चला जाता है, तो पूरे शहर में चर्चा क्या चलती है? 10 लाख इकट्ठा हुआ था, 20 लाख इकट्ठा हुआ था, 30 लाख इकट्ठा हुआ था। जिन्होंने दिया वो कुछ बोलते ही नहीं है, जिन्होंने 2 पैसे नहीं दिए वो उसकी चर्चा करते हैं कि लूट के ले गया, छीन के ले गया, लूटने वाला बाबा है, सब ढोंग है, सब पखंड है। और जो आयोजन करने वाले हैं वो हिसाब लगा रहे हैं
कितना 6 महीने का देना है, कितना छौलदारी का देना है, कितना कैटर्स का देना है, और उसी में। और बाबा जी तो सब छोड़ छाड़ के दूसरी जगह कथा चालू हो गई, उनको ना देना है देना है, अपना ताम झाम उठाया दूसरी जगह। 9 दिन कथा यहाँ शुरू की, और 9 दिन कथा वहाँ, और 9 दिन कथा वहाँ, 9 दिन कथा वहाँ, कथा वहीं की वहीं। क्योंकि कथा सुनाने वाले को पता है कि जो सुनने वाले आए हैं ये कुछ ग्रहण करने वाले नहीं हैं, और मैं जो सुना रहा हूं वो तो 9 दिन की कहानी है। जैसे दुकानदार दुकान पे बैठता है, माल आ रहा है, तोल रहा है, खत्म हो गया, नया आ गया, तराजू वही है, बाट वही है, गल्ला वही है, बैंक वही है। ज्ञान नहीं है। मनु शतरूपा को ज्ञान है। लेकिन अब ये जो कथा आज शुरू हो रही है, इस कथा को जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो एक विचित्र प्रकार का एक अनुभव निकल के आएगा, विचित्र प्रकार का अनुभव। तो मैंने भी इस कथा के लिए रात का 2:30 बजे सुना, चुना समय। तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य बोले, भरद्वाज जी, संसार में एक कैकेयी नाम का देश था, उसके राजा का नाम था सत्यकेतु। और सत्यकेतु कैसा था? सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित इक कैकेयी देशु, सत्यकेतु तह बसई नरेशु। याज्ञवल्क्य कहते, भरद्वाज जी, एक पुरानी कथा सुनाता हूं मैं। वो कथा कैसी है? पुनीत, पवित्र है, पुरानी है। और वो कथा ऐसी है जो शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई थी। वो कथा इस प्रकार की है कि कैकेयी नाम का देश, उसके राजा का नाम था सत्यकेतु। केतु मैंने होता है झंडा, और सत्य मैंने जिसने सत्य का झंडा फहरा रखा है, जिसने सत्य का आश्रय ले रखा है, जिसने जीवन में संकल्प कर रखा है कि मैंने सत्य को छोड़ करके किसी भी काम की तरफ नहीं जाऊंगा। और कैसा है राजा? धर्म धुरंधर नीति निधाना। धर्म के पालन करने में धुरंधर है। शास्त्रों में धर्म के बारे में कहा गया कि धर्मनो गहना गति ही। ये धर्म की गति बहुत गहन है। ये कुछ छोटे मोटे नहीं है धर्म कि हम हिंदू धर्म है, हम जैन धर्म है, हम महावीर धर्म है। ये धर्म नहीं है। बोले धारणात धर्म इत्याहु, जिसको आपने अपने जीवन में धारण कर लिया। गाड़ी पे सड़क के ऊपर खड़ा हुआ, चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ, वो येलो, रेड और ग्रीन, ये 3 जो स्विच हैं लाइट, वो धर्म की शिक्षा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि लाल है तो रुको, पीला है तो स्टार्ट करो, और हरा है तो क्रॉस करो। धर्म। लाल रंग आ गया तो गाड़ी खड़ी कर दो, पीला आ गया तो एक्टिव मूड में आ जाओ,
और हरा आ गया तो क्रॉस कर जाओ। यदि आपने उस खंबे की बात को समझ लिया, मान लिया, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, चालान नहीं होगा, कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा और आप ठीक से घर पहुंच जाएंगे। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। और आपने लाल बत्ती को देखा नहीं और गाड़ी चला दी तो खंबे का तो कुछ नहीं होगा, खंबा तो खड़ा है, लेकिन आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे या बेड पे पड़ जाओगे, प्लास्टर लग जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। तो धर्म ने कहा कि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यदि आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म को कुछ लेना देना नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सामने से आंधी आ रही है, आंखें बंद करोगे तो आपकी आंखें बच जाएंगी, लेकिन आप कहो नहीं मैं तो बहुत शूरवीर हूं, तो आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो आंखों में धूल आएगी। अग्नि जल रही है, अब जबरदस्ती उसमें हाथ ठोकोगे तो फूकेगा ही फूकेगा। और उसी अग्नि से आप चाय बना सकते हो, उसी अग्नि से रोटी बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, दलिया बना सकते हो, खीर बना सकते हो। और यदि आपने धर्म की बात को, अग्नि की बात को नहीं माना तो हाथ फूक जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, अग्नि तो जलती रहेगी। राजा सत्यकेतु कैसा है? धर्म धुरंधर नीति निधान। ये कथा बड़ी विचित्र है। मैं पिछले 4 दिन से इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्या निकल के आएगा। मैंने राजा सत्यकेतु, सत्य के नाम की जिसने ध्वजा चढ़ा रखी है और जो धर्म में धुरंधर है, धर्म की छोटी से छोटी बात के बारे में जानता है, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा का धर्म, राजा का धर्म, शत्रु का धर्म, मित्र का धर्म, जिसमें धुरंधर है। और ऐसी बात करता है कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। और नीति निधाना, नीति का पालन करता है, क्योंकि एक ही समय में आप रहते हैं यहां, आपको कई प्रकार की नीति का पालन करना पड़ेगा। आपकी जेब में 200 रुपया है, पर आपका पौत्र बोलता है कि मेरे को तो लॉलीपॉप खाना है। तो दादाजी को पता है लॉलीपॉप खाएगा जीभ खराब हो जाएगी, तो दादाजी साफ मना कर देते हैं कि भाई पैसा नहीं है। पैसा है, लेकिन बच्चा थोड़ा दूर गया तो बेटा आ गया बड़ा, बच्चे का बाप, पिताजी ब्रेड लाना है, तो पिताजी ने 50 रुपए निकाल के दे दिए कि ब्रेड ले आओ। इतने में पड़ोसी आ गया कि भाई साहब आपके पास 100 रुपए होंगे क्या? तो इसने देखा कि ये पहले 500 रुपए ले गया था, वो वापस नहीं किया, 100 रुपए मांगने आया। तो इसने कहा कि भाई इस समय नहीं है, अब परसों को सैलरी मिलने वाली है, तो ठीक है परसों व्यवस्था हो सकती। इतने में पत्नी आ गई कि मेरे को 100 रुपए दो। इसने आओ देखा न था, 100 रुपए निकाला, दे दिया। नीति है, झूठ नहीं है।
छल नहीं है, कपट नहीं है, फरेब नहीं है, नीति है। यदि कोई महात्मा यदि आपको ये बोले कि आप झूठ मत बोलो, तो समझ जाना कि ये महात्मा स्वयं ही झूठ बोल रहा है। यदि कोई महापुरुष आपको ये कहे कि काम क्रोध लोभ मोह से दूर हटो, तो समझ जाना कि थोड़ा बुद्धि से कमजोर है महात्मा, इसको संसार का प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है, पंच तत्व से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये रहेंगे। लेकिन जो महापुरुष हैं वो कहते हैं काम है तो काम को कृष्ण के साथ लगा दो, क्रोध है तो उसको रावण के साथ लगा दो, अहंकार है तो हिरण्यकश्यप बन के बैठ जाओ, मोह है तो दशरथ बन के बैठ जाओ, लोभ है तो हिरण्याक्ष बन के बैठ जाओ, कल्याण हो जाएगा। ये छूटेगा नहीं। ये भ्रम है कि काम कब छूटेगा, क्रोध कब छूटेगा, लोभ कब, ये छूटेगा नहीं। कब छूटेगा? जब ये शरीर छूटेगा। क्योंकि ये तो शरीर के गुण हैं, धरती के गुण हैं, वायु के गुण हैं, सूर्य के गुण हैं, पानी के गुण हैं। इनको छोड़ना नहीं है। नदी बह रही है और यदि आपने उस नदी के किनारे पर दीवार बना करके बांध बना दिया और बांध बना करके जो नदी समुद्र की तरफ जा रही थी उसके बीच में छोटी छोटी कैनाल बना दी, नहरें बना दी, तो वो नदी खेतों को सींचेगी, जगह जगह पशु पक्षियों के पीने के पानी काम आएगा। और यदि आपने खुली छोड़ दी तो फिर तो वो समुद्र में जाएगी। ये जो जीवन का काम है इसके सामने बांध बनाओ, इससे ऊर्जा पैदा करो। क्रोध में बांध बनाओ, ऊर्जा पैदा करो। लोभ के बांध बनाओ, ऊर्जा पैदा करो। चिमटा तवे को उठाने के काम भी आता है, सणसी पतीले को उठाने के काम भी आती है। लेकिन चिमटा गर्म हो जाए और आप गर्म कमरे चिमटे को हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथ को जलाने का काम भी कर देगा। वस्तु का सदुपयोग करना यदि आ गया तो जीवन में दुख तो है ही नहीं। वाणी का सदुपयोग यदि करना आ गया तो सारा संसार तुम्हारा है ना। राजा सत्यकेतु कैसे हैं? धर्म धुरंधर नीति निधाना, नीति का खजाना है। नौकर भी खुश, मंत्री भी खुश, संतरी भी खुश, पड़ोसी भी खुश, दुश्मन भी खुश। और तेज प्रताप शील बलवाना। और जीवन में ध्यान रखना, जब जीवन में कोई भी संकट ना हो तो चेहरे का तेज अपने आप बढ़ता है, शील अपने आप आता है, शक्ति अपने आप आती है। राजा सत्यकेतु थे तो उसके घर में 2 पुत्र पैदा हो गए। एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। कथा के शब्दों की तरफ ध्यान देना। राजा सत्यकेतु जिसने सत्य की ध्वजा को पकड़ रखा है, जो सत्य के हिसाब से चलता है,
धर्म में निपुण है, नीति में निपुण है और सबको प्रसन्न रखता है, शीलवान है। जब ऐसा होगा तो फिर दो पुत्र पैदा होंगे, एक प्रताप भानु और दूसरा अरिमर्दन। प्रताप भानु का अर्थ है जिसके प्रताप का सूर्य संसार में चढ़ गया है। अब सूर्य निकल गया प्रताप का, तो फिर प्रताप ही प्रताप दिखाई देगा। और दूसरा बेटा अरिमर्दन, अरि मैंने दुश्मनों को, मर्दन मैंने मारने वाला। अब दुश्मन कौन है? पड़ोसी दुश्मन नहीं, ये हमारे अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन दुश्मनों को मारना है। कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। पापों की सेना मुझे रही है सता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में ज्ञान की तू मुरली बजा। मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं, मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं। काम, क्रोध, शकुनी, दुशासन सब एक हैं। सब मिल गए, काम, क्रोध, शकुनी, दुशासन बन गए। कैसे मैं मारूं इन्हें ये तो बता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। कामना के कौरवों ने ऊधम मचाया है। गंधारी के 100 बेटे, और हमारा जो शरीर है इसमें भी गंधारी है जिसका नाम है कामना। गंधारी के 100 बेटे थे और हमारे मन में जो कामना रूपी गंधारी है इसके तो लाखों बेटे हैं। कामना के कौरवों ने ऊधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। अब महाभारत में तो एक कुरुक्षेत्र था, पर प्रभु मेरा तो जीवन ही कुरुक्षेत्र बन गया है। आंखें कहती हैं मेरे हिसाब से चलो, कान कहते हैं मेरे हिसाब से चलो, जीभा कहती है जो मैं कहती हूं वो करो, और पेट कहता है कि लाओ खाने को, और हाथ अपना काम के मस्त हैं, पैर अपने काम में मस्त हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। कामना के कौरवों ने ऊधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। प्रभु कैसे मैं मारूं इन्हें ये तो बता, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना, हृदय में प्रेम की तू मुरली बजा। मेरी हालत ये हो गई है, दुर्योधन के अनेकों साथी हो गए। जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है। जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, प्रभु मेरे इस रथ का तो तू ही रथवान है। कर्मों के घोड़ों को तू चाबुक लगा, ओ गीता वाले सांवरे तू गीता को सुना। ये सारा संसार जिंदगी है रथ, रणभूमि जहान है। उठते ही सारा जहान मेरे को रणभूमि दिखाई देता है। दरवाजा खोलो, कुंडी खोलो, टोटी खोलो, गैस जलाओ, चाय बनाओ,
पानी गर्म करो, स्नान करो, साबुन लगाओ, तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, सुंदर कपड़े पहनो। कोई मिलने के लिए आने वाला है, आप महात्मा हैं, फटाफट लाल कपड़े पहन लो। कोई बड़ा ऑफिसर मिलने वाला है, चाय की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो। कोई आपका सेवक मिलने वाला है तो गद्दी पर फटाफट बैठ जाओ, सामने वाले को लगे कि महाराज जी कितने ध्यान करते हैं। रणभूमि कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है, वो उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा उनकी सहज अवस्था है। आओ स्वागत, ना आओ स्वागत। घी के डिब्बे ले आए, रख दो, घी के डिब्बे उठा के ले जाओ। कंबलों का ढेर दे गए, रख लो, और कोई कंबल उठा के चल दिया, ले जाओ। जिसका था वो ले गया, जिसका था वो दे गया। कुछ लेना देना नहीं, कोई आडंबर नहीं। बस शरीर को ढकने के लिए एक चादर चाहिए, सामाजिक शर्म को ढकने के लिए, सामाजिक शर्म को। नहीं तो इस संसार में कौन स्त्री कौन पुरुष है जिसको पता नहीं कि शरीर के किस अंग में किस जगह पर क्या चीजें हैं। कपड़े पहने हैं तो भी यदि आदमी की वृत्ति खराब है तो उसको औरत का हर अंग बिना कपड़े पहने हुए भी दिखाई दे रहा है, यदि वृत्ति खराब है। यदि स्त्री की वृत्ति खराब है तो सामने पुरुष खड़ा है, कपड़े पहने हैं, पर वृत्ति खराब है तो उसको वो सब अंग दिखाई देते हैं। और यदि वृत्ति ठीक है तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा, वैराग्य कहाँ से मिलेगी, भक्ति कहाँ से मिलेगी। महापुरुषों के पास आए हैं, कितना दे दें। और जो महापुरुष है उसके पास शिष्य आया है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। और वो आया, भाई भोजन कर लिया क्या? बोले कर लो। बोले ठीक है, आराम कर लो, सो जाओ। बोले बाबा जी बद्रीनाथ का दर्शन करना, बोले चले जाओ। 30 साल से आश्रम बना रखा मैंने। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। शाम को 6 से लेकर के 2 बजे तक मैं जागता हूं। और शुरू में जब आश्रम बनाया था तो मैं सवेरे 4 बजे उठ जाया करता था। उठ करके जो यात्री जाते थे तो यात्री जब जाते थे तो आपको गृहस्थियों का स्वभाव का पता है कि हर गृहस्थी सामने कितनी मीठी भाषा बोलता है। महाराज जी आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, महाराज जी बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी बड़ा आराम आया, महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा फिर कभी आएंगे। अब मैं लोभ में कि ये आएंगे दोबारा, लेकिन किसने आना है, कहाँ आना है। तो फिर 1-2 साल के बाद में बुद्धि को समझ आ गया कि संसारी लोग हैं, ये अपने बाप की बड़ाई नहीं करते, माँ की बड़ाई नहीं करते, ये मुंह देख के चपेड़ मारते हैं। इसलिए इनके चक्कर में फंसना नहीं। अपना कर्म है, यात्री आए, सोने की व्यवस्था कराओ, भोजन की व्यवस्था कराओ, सो गए। उसके बाद में एक चक्कर लगा कि पूछ लो कोई बीमार है, किसी को मेडिसिन देनी है, डॉक्टर को बुला करके, किसी को सलाइन देना है, किसी को पट्टी करना है, किसी का कोई लूज मोशन है तो उसकी दवाई देना है, तो सेवा की भावना से कर लो। और फिर सवेरे जाते समय मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवेरे कोई मिलने को तैयार, सबको भागम भाग लगी है और तुम्हारे को कुछ लेना देना भी नहीं है। रास्ते में बस रुकी, आप मिल गए,
आपके सामने सामने आपकी जय जयकार है, बाद में कुछ नहीं है। संसार में झूठे शान के पीछे पड़ोगे तो पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और आपका भजन भी जाएगा। इसलिए जितनी हो सके सेवा करो। अब प्रातःकाल उठ के उसका मेरे को वो कहेंगे महाराज जी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार के पीछे पड़ना नहीं। दुनिया को खुली आंख से देखो, खुली आंख से देखो, संदेह की आंख से नहीं, संदेह नहीं, खुली आंख से, खुले मन से। सेवा करना धर्म है, ठाकुर जी ने कृपा की है, कर लो, लेकिन सेवा का फल मिले। यदि यहां पर आके आपका मन अटक गया तो फिर दरवाजा बंद हो गया, गेट बंद हो गया। फल की इच्छा नहीं। अरिमर्दन, सत्यकेतु के दो पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन। और ये प्रताप भानु किसके यहां पैदा होंगे? जिसकी सत्य की ध्वजा है। और अरिमर्दन किसके यहां पैदा होंगे? जिसकी सत्य की ध्वजा है। अब पुत्र पैदा होने का अर्थ नहीं कि संतान होगी। हमारे शरीर में ही अरिमर्दन है, हमारे शरीर में ही प्रताप भानु है, लेकिन कथा में अलग अलग है। और अरिमर्दन और प्रताप भानु में बहुत प्यार है। और कैसा प्रेम है! भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाइयों भाइयों में एक सम्मति है। एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। भाई भाई में सम्मति है। और कोई भी दोष नहीं है, कोई छल नहीं है। और वर्जित प्रीति। राजा सत्यकेतु ने अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राजा बना दिया। और सत्यकेतु तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। अब सत्यकेतु ने जीवन जिया था तो सारी प्रजा बस में थी। किसी से कोई विरोध नहीं था, किसी से कोई वैर नहीं था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। लोग टैक्स देते थे, कर देते थे। और वो राम जी की बात की मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो घर का जो मुखिया है उसको कैसा बोले मुंह जैसा होना चाहिए। खाए पर खा करके सारा यही मत रख ले कि रसगुल्ले हैं तो मुंह में भर लो, रसमलाई है तो मुंह में भर लो, दाल बाटी चूरमा तो भर लो, अंदर नहीं। अरे ये भरने का नहीं है, इसको अंदर करने का है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ। राजा सत्यकेतु ने अपना राज, वैराग्य नहीं हुआ ऐसा नहीं है, मन में दुख है ऐसा नहीं है, मनु शत्रुपा की तरह नहीं है कि हो ही ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। अब मनु की कथा, शत्रुपा की कथा, दोनों ये प्रताप भानु और अरिमर्दन की कथा, सत्य की कथा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे
तो हमारे जीवन की सब गांठें खुल जाएंगी। अब ये कथाएं ऐसी हैं, इसके लिए उपनिषद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, रास पंचाध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शिव महमन स्तोत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कथाएं प्रैक्टिकल है। हमारे घर में जब कहीं पूजा पाठ होती है, किसी के घर में भी होती है, महामृत्युंजय का पाठ हो या घर में वो नए घर में प्रवेश करना हो, भूमि पूजन करना हो, तो ब्राह्मण लोग आके मंत्र पढ़ते हैं। तो यजमान को पति पत्नी बैठ जाते हैं गठ जोड़ा लगा करके, और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ते हैं और किताब खोल लेते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, और हस्तम हस्तम प्रक्षालयामि, हस्तम हाथ धो, हाथ का प्रक्षालन करो, आचमन करो, फिर वो पुंगी फलम, फिर वो ध्रुवा, फिर वो रोली, वस्त्रम समर्पयामि, कुंकुम समर्पयामि, ये समर्पयामि। और फिर आपने देखा होगा पंडित जी एक शब्द बड़ा थोड़ा जोर से बोलते हैं, दक्षिणाम समर्पयामि, इसको थोड़ा जोर से बोलते हैं। यदि सामने वाला पैसे वाला हो तो जोर से बोलते दक्षिणाम समर्पयामि, लेकिन जो पंडित जी देख लेते हैं कि सामने वाला जो है वो पैसा वैसा देने वाला नहीं है, तो वो सीधा ही बोल देते हैं दक्षिणाम अभावे दक्षिणाम अभावे अक्षतम समर्पयामि, दक्षिणाम अभावे अक्षतम समर्पयामि, दक्षिणाम अभावे अक्षतम। अब जो घर वाला है वो पूजा करवा रहा है, वो इसलिए करवा रहा है कि पत्नी पीछे पड़ी हुई है, समाज के लोग पीछे पड़े हैं कि मकान बनाया, पूजा तो करवाई नहीं, नांगल तो करवाया नहीं, इसलिए वो करवा रहा है। और वो सोचता है कि जान छूटे, और वो धीरे से पंडित जी के कान में कह देता है कि महाराज जी थोड़ा जल्दी कर दो। तो कई पंडित तो फिर वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े गायत्री मंत्र का पाठ, और उसके साथ में गणेश जी को भी जोड़ देते हैं, तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, तन्नो दंती प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ना वो पंडित को पता है, ना वो पूजा करवाने को पता है, बस वो शोर मच रहा है, घटा टोपो भयंकर, कुछ लेना देना नहीं, बस फालतू मंत्र। और जितने भी पंडित बैठे हैं और सबको पूछो भाई ये इसका अर्थ क्या है, पर नहीं, टाइम पास करना है। पर यजमान कहता है जान छोड़ो, तो ये कहते हैं भाई ही परम सप्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुते राज नृप दीना, हरित आप गवन बन कीना। मनु को तो वैराग्य नहीं हुआ था, रोने लगा, लेकिन सत्यकेतु की हालत क्या है, कुछ रोना धोना नहीं, नॉर्मल ढंग से अपने बेटे प्रताप भानु को राजा बनाया, और अरिमर्दन को कहा कि साथ रहो, कोई झगड़ा झंझट वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि सारा संभाल दिया है, सारा संभाल दिया। हमारे जीवन के साथ भी यही घटना हो जाती है। हम सोच लेते हैं कि हमने 8 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया,
लेकिन भगवान का चक्र ऐसा चलता है कि वो हमारे जीवन में ही खत्म हो जाता है। दो 2013 से जो जमीनों की कीमतें थी, आज 2020 में भी उतनी कीमत नहीं मिल रही। हमारे महात्माओं में भी कई बड़े बड़े डेरे वाले महात्माओं ने करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीनें ली, क्योंकि उनको लगा कि पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, पर पैसा सारा डूब गया। इसलिए जीवन में ऐसा सोचना नहीं कि मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा मेरी 7 पीढ़ी खाएगी। बोले 7 पीढ़ी नहीं प्रभु, मैं जब तक जिंदा हूं मेरे हाथ से होता रहे, और जो आने वाला हो वो अपना भाग्य लेके आया है तो हो जाएगा, चल जाएगा जीवन। सत्य केतु है, फिर रोना पीटना क्या। अचानक बेटे को राज दे दिया, और हरिहित आप गवन बन कीना। अरिमर्दन ने सत्य केतु भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब राजा कौन बन गया? प्रताप भानु। तो सारे नगर में एक प्रकार से अनाउंसमेंट हो गया कि सत्य केतु जी जंगल में चले गए हैं, प्रताप भानु राजा बन गए हैं, और अरिमर्दन मंत्री बन गए हैं। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। और प्रताप भानु क्या करता है? अपनी प्रजा का पालन करता है, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। जैसे परसों के प्रसंग में चर्चा हुई थी ना, कि वशिष्ठ महाराज ने कहा कि भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नृपन निगम निचोर। इस संसार में जीना आसान नहीं है, इसमें 4 कसौटियां हैं। साधुओं का क्या सिद्धांत है, लोक का क्या सिद्धांत है, हमारे बड़े बुजुर्गों का क्या सिद्धांत है, और शास्त्रों में क्या कहा। 4 कसौटियां हैं। और हम और आप क्या करते हैं? एक ही कसौटी पे चल पड़ते हैं, और 3 कसौटियां हमारी खराब हो जाती। प्रताप भानु के पिता का जो राज्य है, प्रताप भानु पिता के राज्य को बड़े आराम से वेदों के अनुसार चलाता है, विधि के अनुसार चलाता है। कोई मन में नहीं है कि इसका छीनना है, इसका झपटना है, इससे लेना है, इसने छुपाया है। और प्रजा भी ऐसी है, नृप हितकारक सचिव से आना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। और प्रताप भानु अरिमर्दन के घर में एक धर्म रुचि नाम का मंत्री है। वो मंत्री कैसा है? जैसे शुक्र हो, महात्मा शुक्र, जो ज्ञान से भरे हुए हैं। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। जो अपना सचिव है वो सयाना है, और भाई ताकतवर है, और प्रताप भानु मति धीर है। मैंने विक्षिप्त नहीं होता, पजल्ड नहीं होता। मति धीर मैंने होता है पजल्ड हो जाना। किसी ने कोई कान में आके सुर बात करती तो उसी के पीछे लग जाना, किसी ने सुर कर दिया तो उसी के पीछे लग जाना ना। मित्र क्या कहता है कहने दो, पत्नी क्या कहती है कहने दो, भाई क्या कहता है कहने दो।
समाज क्या कहता है कहने दो, पर मेरा रास्ता ठीक है तो फिर किसी के कहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कान का कच्चा नहीं होना। आंखों देखी और कानों सुनी में बहुत अंतर है। 4 अंगुल का फर्क है, सिर्फ 4 अंगुल का फर्क है कान और आंख में। और जीव 4 अंगुल, कान 4 अंगुल, ये 4 अंगुल धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जीव से सुने पे विश्वास नहीं करना। आंखें भी कभी धोखा खा सकती हैं और कान तो धोखा खाने को तैयार बैठे हैं। इसलिए भगवान ने इस कान और आंख के ऊपर 4 हाथ ऊपर ये खोपड़ी दी है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। ये एक बार बोलो, दोनों कानों से सुनो, 2 आंख से देखो और दिमाग से 1000 बार विचार करो। विचार फटाफट नहीं, निर्णय एकदम नहीं, निर्णय सोच समझ के विचार करके। आपने हाथी के जीवन को नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने तो बचपन में हाथी भी चलाया, घोड़े की भी सवारी की है, बैलगाड़ी भी चलाई है महात्माओं के साथ। महात्माओं की जमात चलती है। हमारे विनोद कुमार जी सिंगर सत्संग में बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा होगा बड़े बड़े साधुओं की जमात चलती है तो उनके साथ घोड़े, हाथी, पालकी। उदासीन संप्रदाय में भी हमारे महात्माओं की पालकियां चलती हैं, हाथी चलते हैं, घोड़े चलते हैं। तो जब बचपन में था मैं, तो प्रयागराज से जमात चली तो उन्होंने कहा तू भी चल साथ में, तो चल पड़े। बनारस होते हुए जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, खैराबाद, तो हाथी पे बैठना पड़ता था। अब महावत होता था तो कभी, अब मैं छोटा था तो मेरे को बोलते भाई तू चढ़ जा, तो मैं चलता था, महावत साथ जाता था। तो अब हाथी के लिए क्या है कि पीपल के पेड़ काट के लाओ, केले के पेड़ काट के लाओ, पीपल के पत्ते लाओ। तो एक दिन मैं हाथी को चला रहा था और महावत अपने वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके पत्ते काट रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा सा हाथी को एक तरफ कर दें, जिससे ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं तो मेरे को भी चोट ना लगे, और हाथी को तो क्या चोट लगनी। तो मैं अंकुश से हाथी को आगे कर रहा हूं तो हाथी आगे जा नहीं रहा। अब बचपना बुद्धि मेरी थी, तो मैंने अंकुश से उसके कान को ऐंठना शुरू किया। तो हाथी ने जब देखा तो उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, तो उसका पैर ऐसी जगह गिरा जहां कब्र थी। तो उसने 3 पैर से पहला पैर जो पीछे खींच लिया और पीछे मुड़ गया, और मैं समझ गया कि अरे आगे कब्र थी। तो उस समय ज्ञान आया कि हाथी अपने 3 पैर बाद में तब उठाता है जब पहला पैर उसका ठीक से संभल जाए तो। और यदि आगे वाला पैर नहीं संभला तो फिर आगा दौड़ और पीछा चौड़ हो जाएगा, हाथी खड्डे में चला जाएगा। जंगल में जो हाथी को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, खड्डा बनाते हैं, पत्थर डाल देते हैं और हाथी उसमें दब जाता है। हाथी के पास बुद्धि है।
प्रताप भानु कैसा है, धर्म ऋषि कैसा है, राजा कैसा है, सचिव समान, सचिव सयान, बंधु बलवीरा। मंत्री सयाना है और भाई ताकत वाला है। और प्रताप भानु कैसा है, मति धीर, स्थित प्रज्ञ, मैंने बुद्धि स्थिर चित्त, छलबल नहीं, हड़बड़ी नहीं, दूसरे की बात सुनकर के एकदम उसका प्रत्युत्तर देने की नहीं, सुनो समझो विचार करो और उसके बाद कदम उठाओ। संसार में झगड़ा तो कहीं है ही नहीं, झगड़ा तो हमारा बनाया हुआ है, झगड़ा तो हमारा पैदा हुआ। अब कथा कहां से बिगड़ी, सत्य केतु ने सब ठीक किया, प्रताप भानु संपन्न है, भाई ताकत वाला है, मंत्री बुद्धि वाला है, तो अब क्या हो गया, अब जब सब कुछ मिल गया तो भाई शांति से बैठ जाना चाहिए। पर वो हम जो अंदर का जो उबाल है कि शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो ऐसा आएगा, ब्याज में दूंगा तो ऐसा आएगा, बैंक में रखूंगा तो ऐसा आएगा, और कहीं सरकार को पता लग गया तो टैक्स लग जाएगा, वहां से कैसे बचाऊं। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? अरे पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, लाखों साल पुरानी कहावत है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शायदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे डटा है ये ख्याल आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या है जीवन, आदमी का जिस्म क्या है। लोग बोलते हैं आप बहुत सुंदर हैं, लोग बोलते हैं आप बहुत मीठी भाषा बोलते हैं, पर है क्या, जिस पर शायदा है जहां सारा संसार पागल हो रखा है। तीन चार दिन पहले मैं अपना एल्बम निकाल रहा था, पुराने एल्बम, नौकर के हाथ में लगे सफाई कर रहे थे, मैंने कहा सफाई करो, व्हाइट वॉश हो रहा था। तो 40 साल पुराने एल्बम, क्योंकि उस समय बचपन में शौक था कि जहां जाओ फोटो खिंचाओ, जहां जाओ फोटो खिंचाओ, तो एल्बम निकले। तो देखा घुंघराले घुंघराले बाल थे और कपड़ा भी यहां तक पहनते थे, बड़े बड़े जुलूस निकाले, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकाली, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सब किया। लेकिन अब समय आया, 66 साल की उम्र हुई, लगती नहीं है मेरे को, उम्र हो गई है 66, उससे ऊपर हो गई 6 महीने, लेकिन मेरे को लगती नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं कल ही पैदा हुआ हूं और आज ठाकुर जी की कृपा से मेरे को सेवा का मौका लगा। अब जो सहज भाव से आ रहा है वो सहज भाव से हो रहा। हरिद्वार का आश्रम सहज भाव से बन गया।
अब ये आश्रम मायापुर में सहज भाव से बन गया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, कब आया? और आज ही देखो ना, कल ही कई लोग तो मेरे को याद दिलाते कि आपने हमारा नाम ही नहीं बोला। पुष्पा विनोद कुमार जी टिपड़ेवाल, जिनको मैं जानता ही नहीं हूं, 5,100 रुपये भेज दिया। 3,100 रुपये पम्मी लुधियाना से भेज दिया। 11,000 रुपये कौशिक सूरत से भेज दिया। और 1,100 रुपया अशोक कुमार कांता देवी जी, अननोन है, जानता नहीं मैं। 11,100 रुपया 30 आदमी ने भेजा, अब वो नाम मेरे को पता नहीं। 1,100 रुपया उन्नाव से आया, उन्नाव से बिमला घीसा लाल जी, उन्नाव से आया। और 1,100 रुपया उनकी बेटी अंजू ने रायपुर छत्तीसगढ़ से भेजा। 5,100 रुपया तिलवनकर जी इंदौर से भेजा। और 5,100 रुपया रमेश जी राणा तापी गुजरात। 11,000 रुपया राजेश जी विठालकर, ये भी रायपुर छत्तीसगढ़। और एक माता जी हैं उमा देवी बिहार से, वो 300 रुपया पिछले 30 साल से हर महीने भेज रही हैं। 5,100 रुपया आदित्य प्रताप जी तिवारी, ये भी उन्नाव से हैं। और 1,100 रुपया तात्या जी अकोला महाराष्ट्र के हैं। और 1,121 रुपया गौतम झुंझुनवाला अकोला महाराष्ट्र से हैं। और 1,100 रुपया स्वरूप रानी जी हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से, अब तेलंगाना हो गया। और 1,100 रुपया उनकी बहन स्वरूप रानी और भाई रघुनाथ सिंह जी हैदराबाद से, तेलंगाना से, इन्होंने भेजा है। ये सेवा लोगों की आ रही है। हमारे एक नए मित्र विनोद कुमार जी सिंघल, जो मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और मैं भी उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनता हूं। और जैसे वो हैं वैसे उनकी पत्नी गीतिका साध्वी है, वो भी अब पूर्व जन्म के साधु होंगे ये लोग। तो हम भी साधु हैं, तो सिंघल हरियाणा के, गांव चांदी, जिला हांसी। अब परसों एक बीबीसी लंदन में वो आ रहा था, कोई वैज्ञानिक वैक्सीन बता रहा था, उसने भी चांदी का नाम लिया था, गांव का नाम चांदी, जिला हांसी हिसार। तो मेरे को ध्यान आ गया, तो वो भी पढ़ लिख करके ये कोरोना पे वैक्सीन बना रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास क्या है, प्रश्न ये है कि आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट हो गए हो क्या? यदि संतुष्ट हो गए हो तो ना तन ही रहा ना मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। फिर तो फिनिश। और फिनिश का अर्थ ये नहीं है कि बैठ जाओ समाधि लगा के, नहीं, जितना शरीर से परोपकार हो सकता है करेंगे।
डोंगरी जी महाराज से एक बार चर्चा हुई मेरी 40 साल पहले। राजस्थान में अकाल पड़ गया था। डोंगरी जी महाराज के साथ में 6 साल तक रहा। अकाल पड़ गया था तो मैंने उनको कहा कि सुजानगढ़ नागौर की तरफ कथा करो तो कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए। तो डोंगरी जी महाराज ने कहा कि प्रेमानंद भाई, कपड़ा थोड़ा सा फटा हो तो उसको सिलाई करके ठीक किया जा सकता है, पर कपड़े के चिंदी चिंदी उड़ गई, सारा ही गल गया, सड़ गया, अब उसको कहां कहां से लोगे। मनुष्य की बनाई हुई आपदा हो तो हम और आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिसको ठाकुर जी का ही श्राप लग गया उसको हमारी सहायता से क्या मिलने वाला है। हम कोशिश कर सकते हैं, एक कथा कर देंगे, 2 कथा कर देंगे, 4 कथा कर देंगे। पर डोंगरी जी महाराज ने एक बड़ी भारी उत्तम बात कही। बोले प्रेमानंद, ये जो गृहस्थी लोग हैं इन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। ये सब ट्रस्ट बना करके पैसा हमारे नाम पे जमा करते हैं और आपस में ये बिना इंटरेस्ट के पैसा प्रयोग करते हैं और उससे अपना धंधा चलाते हैं। तो मैंने कहा आप कथा क्यों करते हो? बोले ये मैं जानता हूं कि ये क्या करते हैं, पर मेरे को पता है कि ये क्या करते हैं इनकी छोड़ो, पर जो कथा सुनने वाले हजारों आ रहे हैं उनमें से 10-15 के पल्ले, 10-15 के मन में तो ये बैठेगा। जब बैठेगा तो अपना काम सफल हो गया। पर तुम ये कहते हो कि अकाल पड़ गया, तो अकाल को बस में करना हमारा काम नहीं है। नौ अरब की आबादी है, किस किस का भला करोगे, किस किस का भला करोगे? अरे अपने अपने कुकर्मों का फल लोग भोग रहे हैं, तुम ठाकुर जी बनने के चक्कर में कहां से पड़े हो भाई? तुम तो जितना हो सके उतना कर दो। अब उसके पीछे यश की कामना, यश की भावना नहीं। सत्य केतु ने शासन की स्थापना कर दी, हर वस्तु की स्थापना कर दी। विश्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, विश्व में कोई प्रकार का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी विचार मन में आता है कि थोड़ा और जीत लें, थोड़ा और जीत लें, थोड़ा और जीत लें, थोड़ा और जीत लें, थोड़ा और जीत। धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर, जिए जाती रंगा के नाम, सवना लिखिया तूड़ कलाम, ए लेखा लिख जाने कोई, जेता लिखिया तेता होय। बाबा नानक ने कहा ये जीव है, जाति है, रंग है, ये सारा संसार ऐसे चलता रहेगा। सबके भाग्य में भगवान ने रेखाएं बना दी है, रेखाएं बना दी हैं। सबना लिखया तूड़ कलाम, यहां लिख दिया है, किसके भाग्य में क्या है। बोले ए लेखा लिख जाने कोई, बोले जो ये लिखा हुआ है इसको कोई नहीं पहचान सकता। जेता लिखया तेता होए, जितना भगवान ने लिख दिया उतना ही मिलेगा, उससे 1 पैसा ज्यादा मिलना नहीं। जेता लिखया तेता होए। बाबा नानक बोलते हैं टेंशन में मत पड़ो कि हाय ये विकलांग है, हाय ये अंधा है, हाय इसके हाथ काम नहीं करते, हाय ये विकलांग है। अरे ये कर्मों का दंड है,
ये भोगना ही पड़ेगा। आदमी की बुद्धि काम नहीं आती, फेल हो जाती है आदमी की बुद्धि। और आदमी की बुद्धि तब काम आती है जब ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। और प्रताप भानु के ऊपर क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर वही दौरा पड़ गया जो सबको पड़ता है। अपनी चतुरंगिनी सेना बनाई और बड़े बड़े सेनापति इकट्ठे किए, और सेना को देख करके राजा प्रसन्न हो गया और इसने कहा अटैक कर दो, सारे संसार को बस में कर दो, जैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की दशा। और फिर तो यहां भी जाता है, सारे राजाओं को जीत जीत करके सातों द्वीपों को जीत लिया, और बड़े बड़े राजाओं को जीत करके उनसे दंड लेकर के उनको छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल तही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जी, सारे सातों लोकों में एक ही राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। प्रताप भानु ने क्या किया, सारे संसार को बस में कर लिया। अपनी भुजाओं की ताकत से सारे संसार को बस में कर लिया, और सारे संसार को बस में कर करके अपने नगर में प्रवेश किया। और प्रवेश करके अर्थ की कोई कमी नहीं है, धर्म की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, और सुख की कोई कमी नहीं है। और प्रताप भानु सबका भोग कर रहा है, सबका भोग कर रहा है। और जीवन में जब सब सुख आ जाते हैं तो फिर आदमी का दिमाग भगवान की तरफ से हट जाता है। बस यही जीव की विडंबना है, यही जीव के जीवन का दुख है। पैसा पास में नहीं हो तो हर सोमवार को, हर 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 सावन में हर सोमवार को शंकर जी के मंदिर में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पार्वती को भी जल चढ़ाएगा, कार्तिक को भी जल चढ़ाएगा, गणेश जी को भी जल चढ़ाएगा, और उनके मोर के ऊपर भी पानी डाल देगा, बैल के ऊपर पानी डाल देगा, चूहे के ऊपर भी पानी डाल देगा, भगवान के नंदी पे भी पानी डाल देगा, ऊपर कलश में पानी डाल देगा। आधा किलो दूध घर से लाएगा और 16 किलो पानी उसमें डाल करके कच्ची लस्सी बना के भगवान को स्नान कराएगा। और केला लाएगा तो शंकर जी के ऊपर गुड़ लाएगा, तो शंकर जी के ऊपर चीनी लाएगा, तो शंकर जी के ऊपर शहद लाएगा, तो शंकर जी। अब शंकर जी को इसने ऐसा समझ लिया जैसे कूड़े का ढेर हो, कचरे का ढेर हो। अरे चीनी को अलग रख दे, पंडित जी को दे दे, शहद को पंडित जी को दे दे, बच्चे उसके खा लें। पर ये तो नाली में बहा रहा है, कोई पाप नहीं है, नाली में जा रहा है तो वहां भी कीट पतंग बैठे हैं, क्योंकि हमारे उदासीन संप्रदाय का सिद्धांत है। अब जगह जगह लोग भोजन करते हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, तो उसमें कई लोग बड़े ही बुद्धिमान लोग होते हैं, वो माइक लेकर के अनाउंस करना शुरू कर देते हैं कि भाई जूठा छोड़ना नहीं, जूठा छोड़ना नहीं, जूठा छोड़ना नहीं, जूठा छोड़ोगे पाप लगेगा। और हमारे आश्रम में, आपके आश्रम में हजारों की संख्या में आदमी आते हैं। अब एक साथ 800 आदमी की बैठने की जगह है, थाली में लोग बांटते हैं, तो जो ऐसी जो कलाकार लोग होते हैं वो मेरे पास आते हैं, महाराज जी माइक दो। मैं कहा क्या? वो बोले अनाउंस कर दो आप कि जूठा छोड़ना नहीं। तो मैंने कहा भाई तू अपना काम कर। अब जब खाना वाना बढ़ता है तो बस में लोग बैठे होते हैं, भोजन किया, भोजन करने के बाद थके हुए थे, किसी ने ज्यादा ले लिया, या
डालने वाले ने डाल दिया। अब ये क्या करें? फिर ये जो कलाकार होते हैं घूम घूम के देखते, जूठा छूट गया, जूठा, मेरे पास आ गए, बाबा जी जूठा छूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, छूट गया। बोले आप माइक दो मैं बोलूं। बोले क्या? मैंने कहा तेरे बोलने से क्या होगा? तो एक दिन तो एक आदमी मेरे से भिड़ गया, बोले जी इतना जूठा नाली में जाएगा। मैंने कहा जूठा नाली में जाएगा तो भाई साहब, नाली में जाएगा तो जूठा नाली में जाएगा तो वहां भी तो कीड़े बैठे हैं, वहां भी बंदर बैठे हैं, वहां भी चिड़िया बैठी हैं, वहां भी कबूतर बैठे हैं, वो खा लेंगे। तुम्हारे को क्या परेशानी हो रही है? तुम्हारे को क्या परेशानी? अपने ही सिद्धांत है। जूठा छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, पर यदि वो दाना किसी चिड़िया के भाग्य का है तो वो जूठा छूटेगा छूटेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जान के छोड़ो, पर यदि छूट गया है तो पाप लगेगा, ये तो कहना ही पाप है। हमने अपने धर्म स्वयं ही बना लिए, जूठा मत छोड़ो, जूठा मत छोड़ो। और जीवन की विडंबना क्या है कि जब जीवन में सब कुछ आ जाता है तो फिर आदमी पाप की तरफ चल पड़ता है, पाप की तरफ चल पड़ता है। अब ये प्रताप भानु का क्या हुआ, अरिमर्दन का क्या हुआ, इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज 2 घंटे से ज्यादा हो गए, लहर लहर में कुछ पता चला नहीं। जैसा कि आपको बताया है कि सत्संग अब व्हाट्सएप पे नहीं आता, फेसबुक पे आ रहा है और ये सीधा यूट्यूब पे जा रहा है। तो यूट्यूब में 140 से ऊपर प्रसंग हो गए हैं। कल का सत्संग 3:30 बजे किया था, 5:30 बजे तक, तो वो 9:30 बजे वो यूट्यूब पे आ गया था। आज का प्रसंग भी आ जाएगा। तो आप इस कथा को अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना। सबको बोलो कि जिसको सत्संग सुनना है, जिसको साधारण ज्ञान, साधारण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है, वो सीधा यूट्यूब पे चले जाएं, बद्री प्रेम सत्संग खोलें और 3 दिन तक कथा सुन लें। और उसके बाद मेरा दावा है कि वो कथा से हटेंगे नहीं। हमारे शिष्य हैं अशोक कुमार जी, नीमराणा में। तो कल शाम को बात हो रही थी, मैंने कहा भाई कैसा सत्संग? बोले जी महाराज अभी ड्यूटी से आया हूं। तो मैंने कहा कैसे सुनते? बोले जी यूट्यूब पे चला जाता हूं और फिर अब स्नान करके अब सुनूंगा। तो जब सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो और हम सुन रहे हैं। हम पति पत्नी दोनों हैं, बच्चे अपने अपने काम में मस्त हैं, परिवार रामगढ़ में है, हम नीमराणा में हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आप सामने बैठे बोल रहे हो। और जब मैं ऐसा लोगों से सुनता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये रामायण में गोस्वामी जी जो भर गए हैं, लिख गए हैं, उसको समझने की शक्ति थोड़ी सी मेरे को और दो, जिससे मैं और ज्यादा इसको आगे बढ़ाऊं। आज बस इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय।